आप दिल्ली की किसी भी फ्लाईओवर के या फुटपाथ के किनारे की मिट्टी उठा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, एब्सोल्यूट डेड। मिट्टी तो वही है, वही आयरन, वही मिनरल्स जंगल की मिट्टी में भी है और इस दिल्ली की मिट्टी में भी है, पर इसमें इतना जीवन है, इसमें इतना जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? दखल अंदाजी, वो डिस्टर्ब्ड है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 प्लॉट हैं जी। एक में आप मियावाकी टेक्निक से पेड़ लगा रहे हैं, दूसरे में मैं सिंपल बस पेड़ लगा दे रही हूँ जो मुझे मिल रहा है, ठीक है, वहीं के। जी, जी, जी। मैं भी नेटिव लगा रही हूँ, नीम, पीपल, सब कुछ। क्या फर्क है दोनों में कि आपका ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और मेरे अपने स्पीड से बढ़ेंगे? ये भी हुआ है, ये भी नीदरलैंड्स में हमने लगाया तो वो लोग खुश नहीं थे इस बात से। एक हमारे को जो लेके गए थे वहाँ पे, उन्हें तो था कि भाई इनके मेथड से एक जंगल लगाना ही है। तो जो एग्जिस्टिंग टीम थी वो कोऑपरेट तो करते थे, पर उन्हें चाहिए था तुलनात्मक एक कंपैरिजन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी टेक्निक से बिल्कुल हमारे साइज का 200 स्क्वायर मीटर का एक वन खुद का लगाया, एक हमने अपना लगाया और बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन हुआ। और उन्होंने बड़े बड़े पौधे लगाए थे। 4 साल बाद ये हुआ कि हमारा जंगल तो बिल्कुल ऊंचा हो गया और घना भी, और घना इतना कि आप उसमें चल के तो जा ही नहीं सकते। जो रास्ता हमने बीच में खोला हुआ था उसमें भी आप किसी तरह जाएंगे, पर अगर आप बीच में पहुंच गए, और ये सिर्फ एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह है, अगर आप बीच में पहुंच गए, जैसे हम यहाँ बीच में बैठे हुए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक रोड के किनारे हो, आपको ऐसा लगेगा आप घने जंगल के बीच में बैठे हो। क्या बात है। तो ये तो हमने करके देखा है, यूरोप में भी करके देखा है, भारत में भी करके देखा है। पंजाब में हमारे एक क्लाइंट हैं इकोसिक, उन्होंने कुछ पैच हमारे जंगल के लगाए और वही पौधे उन्होंने थोड़ी दूर जंगल से लगा दिए। तो ये जो इंडिपेंडेंटली लगे हुए पौधे थे, इसकी ग्रोथ में और जो जंगल में लगा हुआ पौधा है उसी प्रजाति का, इन दोनों की ग्रोथ में 10 गुना का फर्क था। मैं वही फर्क समझना चाह रही हूँ, मतलब क्यों हो रहा है ये फर्क? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि पौधे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत पास लगाते हैं पौधे एक दूसरे को। अगर आप साइंटिफिक जो लेटेस्ट साइंस की डिस्कवरी है, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अंदरूनी तौर पर पहले से ही पता थी, पर साइंस को प्रमाण चाहिए होता है, तो अब ये चीज़ प्रमाणित भी हो चुकी है कि पेड़ पौधे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इनकी जो जड़ें हैं, ये ऊपर से आपको अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर सब जुड़े हुए हैं, ये एक ही है, पूरा वन जो है ना एक यूनिट है। चूंकि ये पेड़ पौधे एक दूसरे पे निर्भर हैं, कई सारे पेड़ आपने देखे होंगे जो हमेशा जोड़े में उगते हैं घने जंगलों में, हमेशा ऐसा होगा। आपने खजूर पे पीपल चढ़ा हुआ देखा होगा, कई बार देखा होगा, झांसी में तो देखा ही होगा। तो ये पेड़ पौधे हमेशा एक दूसरे के साथ उगते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग उगाने की कोशिश करेंगे तो भले ही वो संघर्ष करके किसी तरह अपने आप को बचा तो सकते हैं, पर फ्लरिश नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक एक चीज फ्लरिश करेगी, इसका पत्ता गिरेगा, इसका पत्ता खाद बनेगा, वो दूसरे पेड़ के लिए खाद बन जाएगा, इस पे बैठने वाला कोई भंवरा उसको उसके पत्तों को पॉलिनेट कर देगा, इस पे आने वाली कोई मक्खी उस पेड़ के लिए कोई और काम कर देगी, इसकी जड़ों में लगने वाली जो माइसीलियम है या जो फफूंद है वो उस पेड़ के लिए कोई न्यूट्रिशन, कोई आयरन, कोई मैग्नीशियम। ये जो बड़े साइंटिफिक रिसर्च होती हैं तो लोगों को यही पता चलता है कि भाई ये किसी मिनरल पे निर्भर है, ये किसी केमिकल पे निर्भर है। वो सारी चीज़ें तो मिट्टी में पहले से ही मौजूद हैं, उनको पका के पेड़ को देने का काम भी तो कोई करता है। वो जो छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फफूंदी हैं, सारा काम वो करते हैं। तो डॉक्टर मियावाकी कहते हैं एक स्टेज के बाद नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, और उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अच्छा। तो हम यहाँ बागवानी वाला काम नहीं करते कि कटाई चटाई कर दो फिर ये सीधा जाएगा, तेज बढ़ेगा। खाद हम शुरुआत में देते हैं, पर हमारी खाद में सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसी जगह के जीव जंतु होते हैं। अगर आप किसी घने जंगल में जाएंगे और वहाँ से एक चम्मच मिट्टी उठा लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए, आप देखेंगे कि वो भरी पड़ी है लाइफ से। उसमें कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु, फंगस, अंडे कई सारे जानवरों के, एक चम्मच में आपको मतलब 30-40 हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी। आप दिल्ली की किसी भी फ्लाईओवर के
या फुटपाथ के किनारे की मिट्टी उठा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, एब्सोल्यूट डेड। मिट्टी तो वही है, वही आयरन, वही मिनरल्स जंगल की मिट्टी में भी है और इस दिल्ली की मिट्टी में भी है, पर इसमें इतना जीवन है, इसमें इतना जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? दखल अंदाजी, वो डिस्टर्ब्ड है, उसको धूप लग चुकी है। जैसे हमारा शरीर ज़्यादातर पानी ही है, 75-80% पानी है, कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु हैं वो भी तो पानी के से ही बने हुए हैं, और उनकी खाल तो और पतली है। एक बार धूप लगी नहीं, वो स्टेरलाइज हो गए, एक बार उन पे यूवी रेस गिरी, वो मर गए बेचारे। अब मर गए तो वो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। तो हमें इन छोटे जीव जंतुओं का जीवन जो है उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? मिट्टी को हमेशा ढक के रखना है। तो जंगल में जब आप चलते हो तो मिट्टी पे नहीं चलते हो, आप पत्तियों पे चलते हो। तो जंगल हमेशा अपनी मिट्टी को ढक के रखता है, ये उसका आवरण है। तो हम भी जब बंजर भूमि में अपना जंगल लगाते हैं तो ये सूक्ष्म जीव जंतु अलग अलग रूप में लाकर, खाद के रूप में लाकर, जीवामृत के रूप में लाकर मिट्टी में प्रवाहित कर देते हैं। और उसके बाद मिट्टी को ढक देते हैं, पानी देते रहते हैं जिससे कि नमी बरकरार रहे। बिना नमी के, मतलब पानी नहीं है तो जीवन वहाँ पे नहीं रह सकता। तो मॉइस्चर, आपको नमी जो है वो बरकरार रखनी है, मिट्टी को ढक के रखना है। बाकी काम जैसे डॉक्टर मियावाकी ने बोला, नो मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। और मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर को ही ऐसे पता नहीं कितने जंगलों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। आपने कितना काम किया है यहाँ पर? हम लोगों ने भारत में आप समझ लीजिए 150 जंगल लगाए हैं इस तरीके के पिछले 12 साल में। डॉक्टर मियावाकी के साथ हमने जून 2009 में फॉरेस्ट लगाया एक टोयोटा फैक्ट्री में, जहाँ मैं काम करता था। वहाँ मैंने सीखा वो काम। उसके बाद काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद, थोड़ा मेथड तैयार करने के बाद, फिर मैंने अपने घर में जंगल लगाया, सबसे छोटा पैच। और फिर जब से हमने कंपनी शुरू करी है 1 जनवरी 2011 से, तब से अब तक हम 150 भारत में, 150 के आसपास भारत में जो खुद से लगाए हैं। और विदेशों में भी काम किया? विदेशों में हाँ, 16 देशों में तो हमने खुद से ही किया है। और हमारे काम की एक अच्छी बात ये रही कि जो मेथड हमने बनाया, जैसे अब दिल्ली में जंगल लगा दिया तो क्या प्रजातियां लगनी है हमें पता चल गई, कहाँ से पौधे लेने हैं वो भी हमें पता चल गया, और क्या क्या हमने मिट्टी में मिलाया, ये सारी चीज़ें एक बार जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ हो गया, हाँ। वो फिर हमने सबके लिए खोल दिया। अच्छा। तो अब अगर दिल्ली में कोई लगाना चाहता है जंगल बिल्कुल ऐसा, तो उसे हम तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये सारी स्पीशीज लिस्ट, जो भी सामान मिला है, ये सारी जो नॉलेज है, ये फिर हमारी नॉलेज नहीं है, ये फिर सबकी नॉलेज हो गई। क्या बात है। वो ओपन सोर्स वाली फिलॉसफी तो शुरू से रही, हमने कभी छुपाया नहीं कि ये काम कैसे किया जाता है, पर उसको एक, अब और लोगों की आप मदद करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर देके हमने। अच्छा, उसका एक कारण ये भी था कि बहुत सारे लोग अंट शंट कॉपी करने लगे थे है ना, आए थोड़ी देर साइड पे खड़ा हुआ, लिख के ले गए कि ये क्या मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आधा अधूरा उसकी जहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो इसी को क्रिटिसाइज करने लगे कि ये क्या। बड़े लोगों ने बोला कि यार मियावाकी मेथड तो फेल्ड मेथड है, पर उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, डॉक्टर मियावाकी की किताब भी नहीं पढ़ी, कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ा। तो फिर हमें लगा कि इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये चीज़ सुरक्षित रहे। लेकिन बात बताइए ना, आपका फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो अगर सब कुछ आप अगर इस तरह से नॉलेज दे देंगे जी, तो मुझे वो नॉलेज मिल गई, तो फिर मैं आपसे काम क्यों करवाऊंगी? तो कोई बिजनेसमैन तो ये नहीं करेगा, कोई एंटरप्रेन्योर अपनी नॉलेज क्यों ऐसे देगा लोगों को फ्री में? ये बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली, पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वो बता देता हूँ। हमारे साथ भी ये था, लोगों ने बोला कि यार ये करोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, पर जब हमने किया तो 2 चीज़ें हुई। एक तो जो लोग हमसे पैसों पे नेगोशिएट करते थे कि यार पैसे कम करो, तुम बहुत पैसे ले रहे हो, हमने उनसे बोला हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, ये रहा पूरा मेथड, ले लो, कर लो। हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, हाँ। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं करने वाले, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लो, सारे स्टेप्स इसमें लिखे हैं, आपका जंगल लग जाएगा। तो ये तो फ्री है, आप पैसे कम मत कराओ, आप फ्री में ले जाओ ये पूरी नॉलेज का तो कोई पैसा नहीं है। तो एक तो हमारा थोड़ा लेवल अप हो गया कि हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे जिसमें इतना बफर रहता था मार्जिन का कि हम अपने काम को और बेहतर बना सकें। ये प्रोजेक्ट उस तरीके का एक प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि अब चूंकि सबको पता है
कि स्टैंडर्ड मेथड क्या है, हम्म, क्लाइंट को भी पता है और सर्विस देने वाले को भी पता है, तो वो सिर्फ इम्प्रूव हो सकता है, वो और गिर नहीं सकता। मैं कहीं पे साइड पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है हम्म, ये पौधा नहीं फलाना पौधा लगना चाहिए। क्लाइंट को भी पता है ना कि कौन से पौधे लगने चाहिए। तो एक हमारी भी सेल्फ स्क्रूटनी होने लगी, तो हमारे काम की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हुई। और दूसरा इससे ये हुआ कि एक इंडस्ट्री बनती चली गई, और ये हमारा एक्चुअली में शुरुआत से विजन यही था, क्योंकि मुझे पता है एक कंपनी जितनी, जैसे आपको पता है कि एफॉरेस्टेशन की इतनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि मैं चाहकर भी उसको फुलफिल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा नहीं सोच रहे, हम अपनी कंपनी को बड़ा नहीं करना चाहते, पर मुझे पता है कि हमें 10,000 हाथ और चाहिए, हमें शायद 1,00,000 हाथ और चाहिए। तो जब तक आप बांटने वाले नहीं बनेंगे ना, वो कैसे आके जुड़ेंगे वो हाथ? उनको आप नॉलेज तो दीजिए, और क्वालिटी नॉलेज। तो विदेश में आपने, जैसे मैंने नीदरलैंड्स का एग्जांपल दिया, हमने सिर्फ 5 जंगल लगाए, वो जंगल उगे, बड़े हो गए, लोगों को समझ में आया कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है। वहाँ के रॉयल फैमिली ने आके देखा, थोड़े मेयर्स ने आके देखा, और हमारे जो क्लाइंट हैं IVN, उन्होंने एक अवार्ड के लिए अप्लाई किया। दूसरे ही साल उन्हें 1.8 मिलियन यूरोज मिले कि इस पैसे का इस्तेमाल करके आप 100 जंगल आप नीदरलैंड्स में और लगाइए। अरे वाह। तो 5 साल के अंदर, 2015 में हमने पहली बार काम किया था वहाँ पे, 2020 तक हम इस लेवल पे आ गए थे कि पूरे नीदरलैंड्स में आप कहीं पर भी हो, आप किसी टाइनी फॉरेस्ट के 15 किलोमीटर के रेडियस में होंगे। तो आप सोचो, जरा सा देश है वो पूरा भर गया जंगल से। तो अगर हम ओपन नहीं होते अपनी मेथडोलॉजी को लेकर, तो ये कमाल नहीं हो पाता। सही बात। और असली अर्निंग तो यही है ना, बाकी किसको क्या फर्क पड़ रहा है हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं। पर इस चीज से कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है कि आप नीदरलैंड्स जा रहे हैं और वहां पर आपके जंगल ही जंगल है। क्या बात। तो ये चीज शायद हमारी असली कमाई है, और ये ओपन सोर्स की वजह से हुआ है।